हेलो डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन बोलते हैं हम। पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन यह ऑटो चक्र या स्थिर आयतन हीट पर कार्य करता है। और यह हीट पर कार्य करता है। और सीआई इंजन मतलब इसको डीजल इंजन कहते हैं हम। डीजल इंजन चक्र या स्थिर दाब चक्र पर कार्य करता है। नेक्स्ट डिफरेंस, इसका एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन कम स्थान घेरता है और हल्का वजन होता है। देखिए, जो ये पेट्रोल है यह स्थान भी कम घेरता है और ये हल्का भी होता है। ये वजन में हल्का भी होता है, स्थान कम घेरता है ये, इसलिए हम इसे एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन भी, हिंदी में इसे पेट्रोल इंजन कहा जाता है। और सीआई इंजन मतलब इसे हिंदी में डीजल इंजन कहते हैं। तो डीजल इंजन अधिक स्थान घेरता है और यह पेट्रोल के अपेक्षा भारी वजन में होता है। देखिए, जो पेट्रोल इंजन था उसकी अपेक्षा में यह डीजल इंजन जो अधिक स्थान घेरता है, और यह पेट्रोल इंजन के अपेक्षा मतलब उसके अपेक्षा यह तेल में मतलब वजन होता है, भारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसआई इंजन जिसे हम बोले थे पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन को, या ऐसे अपने भाषा में याद कर सकते हैं कि पेट्रोल इंजन में एक कार्बोनेट का उपयुक्त अनुपात में वायु और पेट्रोल को मिलाने और स्टारचोस्ट स्ट्रोक के द्वारा इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। आधुनिक इंजनों में गैरोली का अंतक्षेपण होता है और सीआई इंजन जिसे हम डीजल इंजन के संपीड़न स्ट्रोक के अंत से ठीक पहले अंध्र को अंतक्षेपिक करने के लिए एक ईंधन पंप और अंतक्षेपिक आवश्यकता है। ऐसे कहा जा सकता है, जो पेट्रोल इंजन है जो उसकी उचित अनुपात है या उसके पेट्रोल को मिलाने और सिस्टम चेंज स्ट्रोक के दौरान इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसमें होता है डीजल इंजन में कि डीजल इंजन में संपीड़न और स्ट्रोक के अंत से ठीक पहले ईंधन को अंतक्षेपी करने के लिए पंप और अंतक्षेपी का आवश्यक है। ये दोनों रहेगा तभी ये डीजल इंजन होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है इसका। एसआई इंजन में पेट्रोल इंजन में अपने ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग करते हैं। आप लोग भी घर में ईंधन के रूप में पेट्रोल इंजन का उपयोग करते होंगे, आग जलाने में वगैरह वगैरह में आप लोग यूज करते होंगे। इसलिए ऐसे अपने से भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और डीजल जो होता है, डीजल इंजन में अपेक्षा ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करता है। ईंधन के रूप में, इसको ईंधन के रूप में डीजल में अपने ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करता है। देखिए यहाँ जो था पेट्रोल का उपयोग करता था, और यहाँ सीआई इंजन में जो डीजल इंजन है उसे हम डीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसआई इंजन पेट्रोल इंजन में अपने इसका संपीड़न अनुपात कम होता है और इसलिए पेट्रोल इंजन हल्का और सस्ता होता है। देखिए, जो एसआई इंजन है, जिसे हमने बोला था हिंदी में पेट्रोल इंजन कहते हैं, इसका संपीड़न अनुपात, मतलब इसका संपीड़न अनुपात कम होता है और ये पेट्रोल इंजन हल्का भी होता है और सस्ता होता है, मतलब कम दामों में भी मिल जाता है और ये वजन में हल्का भी होता है। ठीक है, ये सीआई इंजन, मतलब इसे हिंदी में डीजल इंजन बोलेंगे हम। इसका डीजल इंजन में संपूर्ण अनुपात के कारण डीजल इंजन भारी और महंगा होता है। देखिए, इसके अपेक्षा यह पेट्रोल भारी भी होगा, महंगा भी होगा। पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन कभी भी महंगा मिलता है और यह भारी भी होता है वजन में, इसलिए इसका डिफरेंस अपने से भी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए, नेक्स्ट क्या है इसका, एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात होता है और जो 6 से 10 तक भीतर होता है। मतलब यहाँ जो था, यहाँ से जो कि ये बोल रहा था कि इसके संपीड़न अनुपात कम होता है और इसका पेट्रोल इंजन हल्का और सस्ता भी होता है, इसीलिए यहाँ कह रहा है ये कि यह पेट्रोल इंजन अपने संपीड़न के अनुपात से 6 से 10 तक भीतर होता है, मतलब इसके अंदर ही इसका अनुपात होता है। मतलब इसका कभी भी एसआई इंजन को या पेट्रोल इंजन का अनुपात पूछेगा तो आप कभी भी ऐसे भी एक नंबर में लिख सकते हैं कि यह 6 एवं 10 के भीतर के अनुपात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका, सीआई इंजन डीजल में उच्च संपीड़न अनुपात होता है जो 16 से 20 तक भीतर होता है। देखिए, ये क्या था इसका ये था, यहाँ पे ये भारी था, ये डीजल इंजन भारी और महंगा भी था। इसका अनुपात कह रहा है ना, डीजल इंजन में संपूर्ण अनुपात के कारण डीजल इंजन भारी और महंगा होता है, इसीलिए यहाँ दे रहा है, इस नेक्स्ट पे देखते हैं, दे रहा है कि डीजल इंजन में उच्च संपीड़न अनुपात होता है जो 16 से 20 तक भीतर होता है। मतलब आपको 16:20 के भीतर होता है। आप कभी भी आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लिख सकते हैं कि डीजल इंजन जो होता है कभी भी वो 16 से 20 तक शुद्धता होता है, इसका क्षमता इतना ही होता है शुद्ध, जो शॉर्टकट में कहा जाए। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एसआई इंजन को पेट्रोल इंजन में, एसआई इंजन को बार बार कह रहे हैं हिंदी में पेट्रोल इंजन बोला जाता है। तो पेट्रोल इंजन में कम संपीड़न अनुपात अर्थात लगभग 25% के कारण ऊष्मीय दक्षता कम होता है। देखिए, जो वहाँ से था 6 से 10 से भीतर था और इसका अनुपात जथ था जो उनकी शुद्ध होता है, जो तेल शुद्ध होता है उसके अपेक्षा
यह डीजल की अपेक्षा 25% उसमें दक्षता कम होता है। ठीक है। डीजल इंजन जो होता है वो पेट्रोल इंजन के उच्च अनुपात अथवा उसके अपेक्षा 40% के कारण उसमें दक्षता अधिक होता है। मतलब कि डीजल इंजन में उच्च अनुपात अर्थात लगभग 40% के कारण उसमें दक्षता अधिक होती है। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है ओ हेलो डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप ये थर्मल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का आप स्टडी कर रहे हैं। एसआई इंजन और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। आप बेल आइकन ऑन करें, जो वीडियो बनेगी इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आपको आ रहा है कि एसआई इंजन पेट्रोल इंजन में एक कार्बोनेट का उपयोग उचित अनुपात में वायु और पेट्रोल को मिलाने और सिस्टर जुस्ट स्ट्रोक के दौरान इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। और आधुनिक इंजन में कैलोसिनिया का अंत क्षेपण होता है। समझ में नहीं आया? एक बार और आपको डिफरेंस समझाते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें कार्बोरेट का उपयोग उचित अनुपात में और पेट्रोल को मिलाने और चुस्ट स्ट्रोक के दौरान इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। गैलोनिया का अंत क्षेपण होता है। ठीक है, एक बार और रिवाइजिंग करते हैं। पेट्रोल इंजन में एक कार्बोरेट का उपयोग उचित अनुपात में वायु और पेट्रोल को मिलाने और चुस्ट स्ट्रोक के दौरान इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। और आधुनिक इंजनों में गैलोनिया का अंत क्षेपण होता है। मतलब जो वायु और पेट्रोल जो होता है उसको मिलाने और स्टर चुस्ट जो मशीन है उसके दौरान इंजन को आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है। डीजल इंजन क्या कहता है? डीजल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के अंत से ठीक पहले ईंधन को अंतक्षेपी करने के लिए एक ईंधन पंप और अंतक्षेपी की आवश्यकता है। मतलब इसमें जो डीजल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के अंत ठीक पहले को अंतक्षेपी करने के लिए ईंधन पंप और अंतक्षेपी का आवश्यक है। ये दोनों का रहना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे एसआई इंजन पेट्रोल इंजन में अपने ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग करता है। कभी भी पेट्रोल इंजन अपना ईंधन के रूप में पेट्रोल इंजन का ही उपयोग करता है। एग्जाम्पल पर लिया जाए तो कहा जाता है कि जो घर का सामान है वो अक्सर लोग अपना ही यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पेट्रोल इंजन में अपना ईंधन के रूप में उपयोग करता है, ये खुद अपना ही इंजन पेट्रोल का उपयोग करता है। ठीक है। अब एसआई इंजन डीजल इंजन में अपने ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करता है ना। जो लोग अपना ही सामान का अक्सर यूज करना उपयुक्त समझते हैं, इसलिए ये डीजल इंजन में अपने ईंधन के रूप में डीजल इंजन उपयोग करता है, खुद सामान अपना ही यूज करता है। नेक्स्ट डिफरेंस पेट्रोल इंजन में जो एसआई इंजन है उसे पेट्रोल इंजन हिंदी में बोलते हैं। इसे हम
पेट्रोल इंजन में इसका संपीड़न अनुपात कम होता है और इसलिए पेट्रोल इंजन हल्का और सस्ता होता है। मतलब कि जो पेट्रोल इंजन में इसका संपीड़न अनुपात होता है, जैसे बताया कि संपीड़न अनुपात इसका 6:10 के भीतर होता है। मतलब इसका संपीड़न अनुपात कम होता है और इसलिए इसका पेट्रोल इंजन जो होता है हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस एसआई इंजन का क्या कह रहा है, ये डीजल इंजन में संपूर्ण अनुपात के कारण डीजल इंजन भारी और महंगा भी होता है। इसका अनुपात 16:20 अनुपात होता है के भीतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट एसआई इंजन, चलिए, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात जो होता है वो 16:10 के भीतर ही होता है। गुड। और जो डीजल इंजन में उच्च संपीड़न अनुपात होता है वो 20 के भीतर होता है। ठीक है। पेट्रोल इंजन में कम संपीड़न अनुपात अर्थात लगभग 25% के कारण उसमें दक्षता कम होता है और इसका डीजल इंजन में उचित अनुपात अर्थात लगभग 40% के कारण दक्षता अधिक होता है। थैंक यू फ्रेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए उस चीज टॉपिक आप नेम कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपनों दोस्तों के पास शेयर करिए। इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, आप लिंक के द्वारा इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।